परचेस की एंट्री कर देना, सेल्स की एंट्री कर देना, आपको टैक्स निकालना अच्छी तरीके से आ जाना, ये सब अगर चीजें आपको एंट्री करनी आ जाएंगी तो आप टैली में बेहतर जॉब कर पाओ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नॉर्मल सा 5-6 हजार वाली जॉब तो कर ही लोगे ये सब एंट्री करने से। लेकिन अगर आप बिजनेस में एक्चुअल में जो घट रही घटनाएं हैं, जो बिहेवियर हो रहा है, उसके अनुरूप अगर कोई रिजल्ट आप देते हैं तो ही काम के लायक है, नहीं तो कोई काम के लायक नहीं है। और उसी टॉपिक पर आज हमारा वीडियो है। हमें ये जानना है कि हमने जो सेलिंग किया है, जितने भी सेलिंग हमने की है, तो उस सेलिंग के आधार पर हमें कौन से सामान से कितने का प्रॉफिट हुआ है, या आ, किस व्यक्ति को हमने क्या बेचा तो कितने का प्रॉफिट आया, ये जानना है। आप यूट्यूब के तमाम वीडियो निकाल लीजिए, जहाँ चाहना चाहते हैं वहां पर ढूंढ लीजिए, जहाँ पे मर्जी है। ये टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ये जो मैटर है कहीं बिजनेस में आएगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं है आपको वीडियो देखने का। आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका बॉस आपसे एक दिन ये सवाल जरूर करेगा। क्या सवाल है? कि इस सामान से कितने का प्रॉफिट हुआ, इस सामान को बेचने से कितने का प्रॉफिट हुआ, या इस व्यक्ति को बेचने से कितने का प्रॉफिट हुआ, ताकि अगले बार जब डीलिंग हमें करना हो, यानी उससे सबसे कुछ डील करना हो, तो हमें ध्यान देना होगा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सारी चीज मैटर है, किसी से डील करने में आसानी होता है चीज, तो ये तो आकर ही रहेगा। तो अब देखते हैं सेटअप के रूप में क्या करना है। डे बुक में देख लेते हैं, हमारे पास कुछ सेल्स की एंट्री है और आपको सिर्फ सेल्स की एंट्री ही करनी है, बस सही तरीके से एंट्री करनी है। अगर सेल्स की एंट्री जो है सही तरीके से आप कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो एक मैं सेल्स की एंट्री करता हूँ, क्या क्या चीज ध्यान में रखना है आपको। देखो, सबसे पहले तो जो व्यक्ति है उसका अच्छे से पूरा डिटेल वाइज एंट्री आपको करनी चाहिए। जो जो जरूरी है, जो उसके लायक है, या जो उसका ओरिजिनल एड्रेस है, जो भी है वो सब चीज एंट्री करनी चाहिए। मतलब अगर आपको सही से रिपोर्ट चाहिए तो आपको ये जो सारी एंट्री है वो अच्छे से करनी जरूरी तो है ही है। जैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ, आप ध्यान में रखिएगा कैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ। जैसे आपको लिखना है, आपका एड्रेस होता है वैसे ही लिख दीजिए और काम कंप्लीट करिए। पिन कोड जो भी है वो डाल दीजिए, और पेन नंबर है तो पेन नंबर भी डाल दीजिए, जो जो आपके पास है सब डाल दीजिए और इसको सेव करिए। उसके बाद अगर आपने नीचे थोड़ा सा गैप हो जाना चाहिए, अगर आपके पास सामने वाले का कोई डिलीवरी नोट है, या नहीं आपने बनाया है, ऐसा किया है, तो ये सब ले सकते हो, ये भर सकते हो, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। ये एड्रेस भरा होना जरूरी है। और वापस आ जाते हैं मैटर पर। तो जो सामान सेल कर रहे हो और जो भी सेल कर रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से सेल करना जरूरी है। जो भी सामान आप लेते हो अच्छे तरीके से आप जांच परख कर लीजिए कि क्या चीज़ में उसकी एंट्री हो रही है। अब ऐसे करके इसको आप पूरा एंट्री कर दें। और यहाँ पर जो बिल नंबर है वो बिल नंबर डाल दीजिए सामने वाले का, जो बिल नंबर बन रहा हो वही डालिएगा। इससे आपको हिसाब में आसानी होगी, काम करने में आसानी होगी, और मैटर हो गया। अब ये होने के बाद, या आप कह सकते हो, ये सब एंट्री करने के बाद अब आपका बॉस आपसे पूछता है कि ये बताओ भाई कि इस व्यक्ति से कितने का प्रॉफिट हुआ, जब हमने से डील किया, किया से या प्रिया से, जो भी है, हमने जिससे भी ये जितना का डील किया उससे कितने का प्रॉफिट आया, ये बताओ। तो हमें बस एक ही काम करना है। हमें ये डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में है, वहां जाना होगा। यहाँ पे अकाउंट बुक दिया है, वहां जाओ। उसके बाद आपको देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है सेल्स रजिस्टर, वहां इंटर करो। और यहाँ पर मंथली वाइज होगा, आपको हमेशा हिसाब मंथली वाइज दिखेगा कि एक मंथ में कितना है, दूसरे मंथ में कितना है, तो जो मंथ है उसका इंटर कर दो। अब इंटर करने के बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना है। यहाँ पे वाउचर नंबर आपको दिख रहा है, काम हो रहा है। ये लिखा है आपका शो प्रॉफिट, F7 लिखा है, इसे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए मैजिक जो है, क्या बेचे हो, क्या ग्रॉस रिवेन्यू हुआ है, और कॉस्ट क्या था, कितना प्रॉफिट आया, और कितना परसेंट प्रॉफिट था। तो हम रिया को ले लेते हैं 1 मिनट को समझने के लिए, कि हमने इसे 32,000 का सामान बेचा है, और हमारा 12,000 का कॉस्ट है, और 20,000 का प्रॉफिट है। तो ये कैसे आया? तो ये आपका सामान है जो सेल किया गया है, 4 पीस, 8,000 रुपये के हिसाब से, तो 32,000 रुपये है। अब इसका आल्ट एज दबाकर स्टॉक एनालाइज कर लीजिए, तो इससे पता चलेगा कि आपका जो स्टॉक है वो 3,000 रुपये पर पीस स्टॉक के हिसाब से है, यानी एक जो सामान है उसका रेट 3,000 रुपये है। अब यहाँ पे हमने कितने में बेचा है, हर एक सामान को 8,000 के हिसाब से बेचा है। तो कॉस्ट कैसे 12,000 आया? तो 4 पीस बेचा है आपने, तो 4 तिया 12, आपका हिसाब है ना जी, यहाँ पर देख लो। ये 12,000 दिखा रहा है ना कॉस्ट, तो 3,000 पर पीस के हिसाब से 12,000 कॉस्ट। अब कितने का बेचा आपने? 32,000 का बेचा, तो 32,000 12,000 घटा दीजिए, 20,000 का प्रॉफिट है। तो ये परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो कितने परसेंट गया है वो आपके सामने रखा हुआ है। ऐसा प्रॉफिट दिखा रहा है। इस प्रकार हर एक एंट्री के लिए, चाहे कि अभी हाल ही में जो किया है उसको भी देख सकते हो आप। हर एक एंट्री के लिए यही देखना, आर टी एस दबाना जरूरी है।
₹2000 प्रति स्टॉक पड़ रहा है, और आपने कितना बेचा है इसको? 9,000 बेचा है। 2000 में खरीदा और 9,000 में बेचा है। बात क्लियर है? एक पीस 2000 में और बेचा 9,000 में, तो अब अपना प्रॉफिट लेवल देख लो आप। 2000 में 9,000 माइनस कर दो, 7,000 प्रॉफिट, कितना परसेंट प्रॉफिट है आपके सामने है। तो इस प्रकार आपका जो टैली है वो पूरा का पूरा हिसाब देते रहता है। तो कहाँ जाना है, आपके सामने है, आपने आपको चीज समझा दी, और इससे आपको सारा चीज रिपोर्ट मिल गया कि इससे कितना का प्रॉफिट हुआ, क्या चीज हुआ, कैसे हुआ, जो भी है सब आपके सामने है। और ये रिपोर्ट अपने बॉस को आप दे दीजिए। और ऐसे ऐसे टेक्निक के बदौलत ही आप बेहतर टेली में जॉब कर पाएंगे। नॉर्मल से परचेज कर दो, नॉर्मल से सेव कर दो, ये है, बिल निकाल दो, ये आ गया, टैक्स आ गया, बस धुरंधर बन गए जी आप लोग। ऐसा नहीं होता ना। टेली अपने यहाँ पे बहुत मायने रखता है, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो बिजनेस बिहेवियर के हिसाब से अगर आप सीखोगे कुछ भी चीज बिजनेस बिहेवियर के हिसाब से, तो ही आगे आपको बिजनेस में काम आएगा, कहीं पर किसी के लिए काम आएगा। तो वह चीजें कुछ सीखने की कोशिश करो जो बिजनेस में काम आता है। जो कोर्स में आता है वो सिखाने वाले सैकड़ों पढ़े हुए हैं, उससे पढ़ के सैकड़ों का जॉब नहीं लगा है। जॉब उसी का लगता है, काम वही कर पाएगा जो बिजनेस बिहेवियर को समझेगा कि बिजनेस में क्या चीज चल रहा है और क्या चीज रिपोर्ट हमें चाहिए होता है। तो हमने अपने तरीके से बेहतर जानकारी आपको दे दी है, और अगर ये जानकारी आपको बेहतर लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करने तो बनता है, लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर उन लोग तक करिएगा जिन लोग टेली सीखना चाहते हैं, टेली में जॉब करना चाहते हैं, और घर चलाना चाहते हैं। और ऐसे लोग अगर नहीं है तो शेयर मत करिए, ये टाइम पास लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। तो अपने तरीके से हमने बेहतर से समझा दिया, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो विजिट करते रहिए, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।